गुड मॉर्निंग। 71st बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से और ये समसामयिकी से भी जुड़ा हुआ है। तो आज जो क्वेश्चन जो है कि वो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भरता अब केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक अटल अनिवार्यता बन गई है। आत्मनिर्भर भारत का यह लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ओब्वियसली जो हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है और हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया गया। तो इस प्रश्न का सीधा संबंध उसी से। तो इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो किसी भी प्रश्न में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जब हम लोग कोई प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले एक भूमिका तो लिखेंगे ही यहाँ पर। ये तो यहाँ पे पहले सबसे पहले भूमिका हो जाएगी, यानी कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता क्यों है और क्यों इस चीज की चर्चा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके बाद हम लोग एक मुख्य पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि जब हम इस चीज की चर्चा करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। तो इस आंसर के पॉइंट में हम सबसे पहले अगर हम देखें तो इस आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होनी चाहिए वो ये कि बुनियादी ढांचे में निवेश। इसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट्स बनाए यानी कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें और की जानी चाहिए तो यहां पे नवीन तकनीक का समावेश, तीसरा डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन। ये तीन उपाय यहां पर आ जाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी चीज उपाय हम कर सकते हैं जिसके आधार पे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम भारत में श्रम संसाधन की बात करें या मानव विकास की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना है तो एक प्रयास ये करना पड़ेगा कि कुशल कार्यबल का विकास करना होगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कुशल कार्यबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना है तो जितने प्रकार के उद्योग है विशेषकर भारी उद्योग की बात करें, लेकिन साथ साथ अगर हम एसएमई पे जोड़ दें तो ये भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब हम लघु मध्यम उद्योग की चर्चा करते हैं जिसको जितनी ज्यादा स्वायत्ता दी जाए या उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो इससे ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। और एक और अप्रोच हम लोग अपना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करें तो कृषि, वस्त्र और पर्यटन संबंधी जितने भी क्षेत्र आते हैं उसको एक क्लस्टर के तौर पे वो चीज सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना है तो कुछ नीतिगत सुधार करने पड़ेंगे, जैसे श्रम सुधार की बात की जाए, व्यापारिक नीति की बात की जाए, मुक्त व्यापार समझौते की बात की जाए। तो ये सब इस पॉइंट में आंसर में हम लोग ये पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद जब ये पॉइंट पूरा ये सब हो जाए तो उसके एक निष्कर्ष देना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।